लेडीज एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर औफियत होंगे। मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करने से पहले वो तमाम अहबाब जो समझते हैं कि यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, वो भी अपना वक्त बर्बाद हरगिज हरगिज ना करें, अपने एमबीज भी बचाएं। ये वीडियो प्योरली सिर्फ और सिर्फ उन अहबाब के लिए है जो सुनना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं कि जमीनी हकायक क्या है। तो मैं पहले भी इसी YouTube चैनल पे जो भी चीज होती थी वो शेयर करता था, अब भी इसी पे ही करूंगा और सिर्फ उनके लिए करूंगा जो सुनना चाहते हैं। ना सुनने वालों के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। राजा रियाज ने किसी का हाथ पकड़ के इस YouTube चैनल पे नहीं लेके आया कि भाई जी ऐ सुन, लाजमी सुन। तो इट्स अप टू यू। अब मैं आना चाहूंगा असल टॉपिक की तरफ, चूंकि डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर एक चहमगोइयां शुरू हैं कि जी सैफ उर रहमान पाकिस्तान में है या नहीं है, पाकिस्तान में है या भाग गया है। ग्रुपों में तो मैं पहले भी इस चीज की वजाहत दे चुका हूं। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ इतनी बात जानता हूं कि उसका आईडी कार्ड ब्लॉक है, उसका पासपोर्ट जब्त है, उसका नाम ईसीएल में है। अगर ऐसा है, फर्ज मफरूजे पे मैं बात कर रहा हूं, जिस तरीके से बातें की जा रही हैं कि जी वो पाकिस्तान छोड़ चुका है, तो इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क फॉर ऑल इंस्टीट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान, हमारे इदारों के लिए, खासतौर पे जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और उन तमाम इदारों के लिए कि जो ईसीएल में जो लोग होते हैं जो उनको मॉनिटर करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फेलियर हो जाएगा उनके लिए, और क्या वो लाखों लोगों को शक्ल दिखाने के काबिल होंगे अगर वाकई सैफ उर रहमान नियाज़ी पाकिस्तान छोड़ चुका हो तो। अब आते हैं तस्वीर के दूसरे रुख की तरफ। आपके कानों से भी रोजाना की बात बेशुमार मर्तबा आपने सुना होगा, आईबी चीफ से हमारे रिलेशन है, जजेस के साथ हमारे रिलेशन हैं, हाई कोर्ट में हमारे रिलेशन हैं, सुप्रीम कोर्ट में हमारे रिलेशन है, नैब के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं वो तो हमें पल पल की खबर देते हैं, टॉप कॉन्फिडेंशियल चीजें हमारे साथ शेयर करते हैं, और आर्मी चीफ और कोर कमांडर और पता नहीं किस किस के ना, वो बिल्कुल 100% ठीक कहते होंगे। कौन सा ऐसा शख्स है कि जिसके रिलेशंस ना हो, छोटे या बड़े रिलेशन सारे तमाम अहबाब के होते हैं। अब हुआ क्या कि चूंकि इस हद तक जिच कर दिया गया कि बस हमें तो पल पल की खबर है, उसके घर में आज कितनी खवातीन एंटर हुई थी, तो कितने मर्द एंटर हुए थे, तो कौन आया था, तो कौन गया था, उसने क्या खाया था, उसने क्या पिया था, उसका खजाना कहां पे दबा हुआ पड़ा हुआ है, उसके पैसे किससे उसने लेने हैं, किससे उसने देने हैं, क्या वो बेच चुका है, क्या वो बेच रहा है, सारी खबरें होती है उनके पास। मेरा जाती ख्याल ये है कि उसने सिर्फ इन लोगों को एक्सपोज किया है। मैं गलत भी हो सकता हूं, उसने सिर्फ इन लोगों को एक्सपोज किया है कि ये जो ग्रुपों के आके आप चैंपियन और चौधरी बनते हो ना, तो कैच मी इफ यू कैन, आ जाओ फिर मुझे पकड़ लो। चूंकि आपको तो मेरी पल पल की रिपोर्ट होती है, पल पल की खबर होती है, आपके हाथ भी बड़े स्ट्रांग है, आप तो ये भी कर देंगे तो आप वो भी कर देंगे ना। तो वो उसने एक अनअनाउंस समझ लें कि इनको एक चैलेंज दे दिया है कि भाई जी तुसी बहुत बड़े तप्पड़ खाना गए हो, तो फिर आ जाओ, तो फिर मैनू लब लो। इसके अलावा मुझे और कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती है। और मेरे साथ राब्ता ना करने की वजह ये भी मुमकिन है कि चूंकि मेरी आदत का आपको पता है, मैं उनको पता है कि हो सकता है कि मैं उनको फोर्स करूं कि भाई ऐसा ना करें, तो शायद फिलहाल मुझे भी उन्होंने नो लिफ्ट के मोड पे रखा हुआ है। बाकी कोई खुदा ना करे, कोई मेरी कोई इस तरीके की कोई दुश्मनी नहीं है, खुदा ना खास्ता, ना उनके साथ ना किसी और के साथ। मैं पहले भी इस चीज की वजाहत कर चुका हूं। मेरे लिए तमाम अहबाब जो है वो काबिल एहतराम है, सेम साहब भाई भी मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, और रिक्वेस्ट साहब भाई से भी यही होगी कि खुदारा खुदारा खुदारा, लोगों के बच्चे रुल गए हैं, किसी के घर में खाने के लिए नहीं है, कोई हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, किसी के पास रहने के लिए घर नहीं है, लोग फाकों पे मजबूर हैं। अगर वो कुछ कर सकते हैं, मजलिस शूरा के लिए अगर हो सकता है, तो मेरा ख्याल ये है कि उनके लिए उनको जरूर सोचना चाहिए है और उनको जरूर करना चाहिए है। और एक चीज की मैं और भी वजाहत कर दूं कि जो अहबाब जाना चाह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट,
हाई कोर्ट, जहां पे भी उनका दिल चाहता है। मैं हाजिर हूं, मेरा काम है मशवरा देना। रीजन कि मैं नहीं चाहूंगा कि कोई भी ऐसा शख्स, क्योंकि मैंने जो अपना ओपिनियन पास्ट में दिया, किसी भी शख्स ने मेरे उस ओपिनियन को घास ही नहीं डाली ना, उन्होंने कहा ना ये सब बकवास है। तो गुजारिश मैं सिर्फ इतनी करना चाहूंगा कि अब अगर आप लोग मैदान अमल में निकले हैं तो फिर हाथ पक्का डालिएगा, कच्चा ना डालिएगा। ऐसा ना हो कि ये रही सही साख भी जो है ना वो उसको बर्बाद करवा के बैठ जाए। और वो खानदान जो आज भी सैफ रहमान नियाजी के लिए दुआएं कर रहे हैं, वो खास तौर पे वो अहबाब जो मुझे बार बार मैसेजेस करते हैं कि राज साहब आप इसमें एक रोल प्ले करें, मैं उनकी खिदमत में दस्त बस्ता सिर्फ एक गुजारिश करना चाहूंगा। हर शख्स की एक लिमिट होती है, एक कैपेसिटी होती है। काम मैंने किसके लिए किया, किन लोगों के लिए किया, क्यों किया, वो आपके सामने है। मेरा रब बेहतर जानता है और मैं जानता हूं। बार बार कसम कुरान नहीं हो सकते हैं। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि जिनके लिए मैं लड़ूं, जिनके लिए मैं फाइट करूं, वही मेरे ऊपर कीचड़ उछाले। तो फिर बंदा यही कहता है कि जा भाई जी आज से तू चौधरी है, जरा आ जरा सामने और जा फिर कर ले, जो करना है वो कर ले। तो मेरी भी ख्वाहिश ये है कि ये तमाम अहबाब अपने तमाम काम कर लें। क्योंकि मुझे अफसोस भी है कि साहब भाई ने मुझे एक जवाब दिया कि जी आप बीच में से निकल जाएं, जो जिसने करना है वो कर ले। अब मैं चाहता हूं कि वाकई जो जिसने करना है वो करे, पता चले कि इन दोनों फ्रीकैन में से बड़ा पहलवान कौन है। सैफ रहमान नियाजी बड़ा पहलवान है या ये लोग बड़े पहलवान हैं? मैं एक मिसाल दे रहा हूं, फर्ज कर लेते हैं कि यही लोग बड़े पहलवान हैं। सैफ रहमान नियाजी अगर इनकी पकड़ में आ गया तो ये यकीन रखिएगा वो मुझसे जरूर राब्ता करेगा। वो कहेगा कि यार अब आप रोल प्ले करें। और या फिर जिस दिन इन्होंने मान लिया कि नहीं हम अपना पूरा जोर लगा चुके हैं लेकिन वो हमारी पकड़ में नहीं आ रहा, तो फिर माने ना, एक तरफ से धमकियां, हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे। तो भाई इस तरीके से नहीं होती, दो रंगी नहीं होती है। या कहें कि यस हम इतने पावरफुल हैं, लाखों लोगों को छोड़ दें, हम अपने तो बाएं हाथ से 2 मिनट में चुटकी बजाते हुए हम लोग निकलवा सकते हैं, तो फिर पहले निकलवा लें। या एडमिट करें कि भाई जिन जिन लोगों ने हमें लारे लगाए थे ना, जी मैं फलानी जगह पे, मेरा कोर कमांडर बैठा हुआ है, तो मेरा आर्मी चीफ बैठा हुआ है, तो मेरा आईबी चीफ बैठा हुआ है, तो मेरा नैब में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बैठा हुआ है, तो या फिर माने कि उन्होंने हमें लारे लगाए थे, हम फेल हो गए हैं, तब जाके कोई बात होती है। दोनों तरफ से अगर ये गोलाबारी अगर जारी रही तो गोलाबारी के दौरान तो फिर सिर्फ नुकसान ही होता है ना। लेकिन तारीख बताती है कि दुनिया की बड़ी बड़ी जंगें जो है वो टेबल टॉक से होती हैं। बड़े बड़े माशाल्लाह बुजुर्ग लोग बैठे हैं, नेक सीरत लोग बैठे हुए हैं। कोई ऐसा एक समझ लें कि प्लेटफॉर्म कोई क्रिएट किया जाए। मैं कहता हूं लाजिम नहीं है कि आप सैफ रहमान नियाजी के पास जाएं, आप सुप्रीम कोर्ट जाएं, आप हाई कोर्ट जाएं, लेकिन जो भी करना है वो एक सॉलिड स्टेप लें, वो स्टेप लें जिससे लाखों खानदानों का भला हो। और दूसरे एंड पे अगर सैफ रहमान नियाजी मेरी ये वीडियो सुन रहे हैं तो मैं उनसे भी दस्त बस्ता रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जहां पे भी हैं एक दफा अपनी खैर खैरियत की इतला लोगों को जरूर दें। मैं उस शख्स के मिजाज को समझता हूं, वो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त सिर्फ चस्के ले रहा है कि यही लोग जो कहते थे कि बस हम पहुंच गए हैं, आज वो एक दूसरे से पूछ रहे किथे गया किथे गया किथे गया। वो अब ना आईबी चीफ नजर आ रहा है, ना आईजी पुलिस नजर आ रहा है, ना उनके बाकी रिलेशंस नजर आ रहे हैं, ना वो एजेंसियां उनको नजर आ रही हैं कि वो उसकी लोकेशन ही ट्रेस करके उनको बता दें कि भाई वो किथे बैठा हुआ है। तो साहब भाई आप भी थोड़ा सा ख्याल करें। दूसरे अहबाब से भी मैं कहूंगा कि आप भी थोड़ा सा ख्याल करें और इस ज़हनी कोफ्त और अजियत से लोगों को निकालें। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माजरत चाहूंगा। मेरे पास कोई फर्दर अपडेट हुआ तो डेफिनेटली इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं शेयर करूंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।